बच्चों कैसे हो। वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विद एसके चक। आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 6 10th क्लास चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम पढ़ेंगे हीट जनरेटेड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हीट बढ़ती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर, अगर आप ऊष्मा बढ़ रही है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, किसी चीज़ में आप अगर ऊष्मा बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ऊष्मा अगर बढ़ रही है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि हीट क्यों जनरेटेड होती है, क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हीट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करता है। मान लीजिए हीट क्यों जनरेट होती है, आप देख लीजिए इधर। ये कोई हम ले रहे हैं कंडक्टर या चालक, कोई तार जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है, उसे हम ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, और इनमें पाए जाते हैं हडल्स या अवरोध कह सकते हैं, ऐसे किसी मेटल के अंदर। और ये चीज़ मेटल पर डिपेंड करती है। किसी धातु में ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी में कम पाए जाते हैं। जब ये गति करते हैं तो ये इनमें टकराते हुए गति करते हैं, इसमें टकराते हैं, फिर ऐसे ऐसे जब टकराते हैं तो फिर क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न। क्योंकि किसी चीज़ में कोई टकराती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे भी टकरा रहा है, कहीं ज़्यादा ऐसे टकरा है, कहीं से टकरा। तो ये टकराते हुए जब गति करते हैं तो इसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। और हमने भी पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क बटे क्यू, है ना, विभवांतर वर्क, है ना। किसी चार्ज को ना एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। किसी चार्ज को वो वर्क होगा, जो किया गया वो वर्क होगा। ठीक है, इसीलिए अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे हीट का। हम निकालेंगे वर्क यानी कि W और V Q, क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा V Q, पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज। ठीक है, और यही काम करेगा किसका, हीट का। और W बराबर V, और Q की जगह हम क्या रखते हैं, हम जानते हैं जैसे ये दिया गया है I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बटे T। तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा I T, है ना, Q बराबर I T होगा। तो हम यहाँ पर क्या है, इस Q का मान यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे I T। V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है I R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है I R। तो इसकी हम वैल्यू कर यहाँ से रख दे, तो हम यहाँ वैल्यू रख दी V की, तो हो जाएगा R, और ये कौन सी I और प्लस ये I भाई I फिर T, डबल I R I स्क्वायर और T। एक तो ये, और इस वर्क को, जो वर्क गति करता है, इसी को हम कहते हैं हीट से डिनोट करते हैं, इस वर्क को ही। तो एक तो हीट का फार्मूला आपका ये आ गया I स्क्वायर T, एक तो ये आ गया हीट का, यानी कि हीट आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है किसके, रेजिस्टेंस की। प्रतिरोध बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम एक निकालना चाहें, अभी हमने इसमें किसका मान रखा था, इसमें रखा था हमने B का। अब आप देख लीजिए, हम चाहें तो यहाँ पर I का, इसको आप ले लीजिए, अभी हमने यहाँ पे इसका, अब यहाँ हम I का मान रख दें, पहले आप ले लें B और I का मान रखें। I बराबर क्या होता है, I बराबर देखो, I बराबर होता है B बटे R, और ऊपर हाँ और ये T, ठीक है, B बटे R, ये B स्क्वायर हो जाएगा कंफर्म करके। नहीं देखा ये B, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे H बराबर सब बराबर ही है, तो B स्क्वायर T बटे R,
ये भी एक हीटिंग का क्या हो गया, एक फार्मूला आ गया। अब इस प्रकार हमने ये देखा, अब हम ये देख सकते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। और इसकी एसआई यूनिट आप इस तरह लिखते हैं, एसआई यूनिट या मात्रक इसकी होती है जूल। क्या होती है? जूल। जूल होती है मात्रक। इसका ऊष्मा का, हीट का क्या होता है? जूल। ठीक है, अब आगे वाले हम करते हैं चर्चा किसके बारे में? पावर के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हीट डिपेंड किस किस पे करती है, किस किस चीज़ के बढ़ने पर हीट जो है बढ़ेगी। इस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं, इस तरफ ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं के हिसाब से देख लेंगे। ये सब रेज कर दिया। आप इधर देख लो, हीट बराबर किसके? डायरेक्ट टू आर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हीट डायरेक्टली टू टी, यानी कि टाइम। अगर रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, अगर हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। किस चीज़ में टाइम? बहुत टाइम से, जितने देखो पंखा चलता था, बहुत ज़्यादा समय तक पंखा चलता था, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक नहीं चलता तो वो हीट पकड़ लेते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो क्यों? टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम पावर के बारे में। हम देखते हैं पावर के बारे में, यानी कि शक्ति, यानी इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। पावर क्या है? किसी समय अंतराल में कार्य का होना, एक निश्चित समय में। तो वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम। चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, W/T। ठीक है, और इसे हम जानते ही हैं। अब हमें यहाँ W यानी कि वर्क का मान रखें। अगले वाले जब हमने हीटिंग पढ़ा था तो हमने वर्क के दो मान निकाले थे, एक V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I इंटू टी। तो एक बार हम ये मान रखेंगे, एक बार ये मान। पहले हम रखते हैं, देखते हैं क्या है, V I और T बटे क्या है? T। T से T कैंसिल, है ना, और I क्या आ गया? VI। एक तो ये आ गया पावर। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, ये वाला मान रखेंगे किस जगह पर? वर्क की जगह पर। तो क्या आएगा? V स्क्वायर R और क्या होगा? T, और एक T नीचे ये वाली, तो T से T कैंसिल, क्या आ जाएगा? V स्क्वायर R। ठीक है, ये दो मान किसके आ गए? वर्क के आ गए। किसके आ गए? वर्क के आ गए हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लगे, पावर, हाँ ये वर्क के, अब ये पावर आ गई, तो ये भी पावर है ना, और ये भी। इन दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहले मान हमने निकाला था और दूसरा ये वाला बटे R। इन दो मान को आप देख लीजिएगा, ये आपका पावर हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा आप ध्यान से, इसको बताइएगा। ठीक है, ये हमें पावर के दो मान निकल के आ गए। पावर क्या है? इट इज द वर्क डन पर, किसी एकांक समय में कार्य का होना, है ना, वो क्या करें? वर्क डन, यानी कोई निश्चित समय में। ठीक है, तो ये हमने मान कहाँ से लिए? ये हमने निकाले थे हीटिंग इफेक्ट, अभी जो पढ़ाया है पीछे देखो, आप कैमरा को बैक करेंगे, आपको उसको वीडियो को बैक करिए आप। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, आप देखिए। ठीक है, और इसका पहले मान रख दिया हमने इसमें, यहाँ पर W का, क्योंकि वर्क अपन W/T, तो पहले ये, फिर हमने इस वाले W का ये वाला मान यहाँ रख दिया, इसी को T से T कट, ये आ गया मान। ठीक है, आगे और देखते हैं, इसको इरेज कर दें, है ना। कोई नोट्स स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की SI यूनिट क्या है? वाट है। क्या है? वाट, WAT, ये वाट है। ठीक है, और कॉमर्शियल यूनिट आप देखें तो क्या होगी कॉमर्शियल यूनिट के बारे में?
जो यूज की जाती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट के बारे में देखेंगे। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, ठीक है, ठीक है। और आप देखते हैं 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये 40 वाट, ठीक है। इस प्रकार हमारा पावर और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है आपके टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। आप नेक्स्ट जो चलेगा, जो जैसे डिमांड आएगी वो वाला हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, हमारा उत्साह बढ़े और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। धन्यवाद बच्चे, लगे रहो।